हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रियांशी शर्मा, योर होम साइंस मेंटर। आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैंने 2 टाइम्स अपना यूजीसी नेट होम साइंस में क्वालिफाई किया है। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, सो मैं आपको पेपर 1 में पीडी, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एंड पेपर 2 में होम साइंस कवर कराने वाली हूँ। मंडे से अपन का सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, सो ज्वाइन करना ना भूलें। वी हैव अ सिलेक्शन पैक ऑल्सो, जहाँ पे आपको मिलेगा यूजीसी नेट पेपर 1 का क्रैश कोर्स, पीवाईक्यू एंड बुक। जेआरएफ अड्डा इज ऑल्सो लॉन्च जनरल पेपर 1 के लिए क्रैश कोर्स, जहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं, जहाँ आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स मिलेंगे। अभी जेआरएफ अड्डा ने 5 ईयर का पीवाईक्यू बुक भी लॉन्च कर दिया है, जहां पे आपको डिटेल में यूनिट वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे फ्रॉम ईयर 2019 टू 2024। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस, यू कैन जॉइन अस। चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट होम साइंस का पेपर 2 का सिलेबस। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हमारा जो यूनिट 1 है, दैट इज योर फूड साइंस एंड द फूड सर्विस मैनेजमेंट। तो पहले इसमें देखो, फूड साइंस एंड फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में हमें इजीली देखना है कि होता क्या है। फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बहुत सारी ना फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि साइज आ गया, शेप आ गया, वॉल्यूम आ गया, पोरोसिटी है। केमिकल में आपका पीएच एंड ऑल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर हम क्वालिटी वैल्यूएशन करेंगे फूड का, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, दोनों तरीके से उसको कैसे किया जाता है। फिर इफेक्ट ऑफ कुकिंग है, जिसमें हम देखेंगे प्रोसेसिंग टेक्निक्स, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, पैरामीटर्स क्या रहते हैं। अब आपके देखो, फूड प्रिजर्वेशन एंड उसकी एप्लीकेशन। फूड प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से ना बनता है। ठीक है, जैसे आपका बहुत सारे होते हैं, यहाँ से कैनिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ से पिकलिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आपके शुगरिंग एंड ऑल, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर आपका ना फूड पिगमेंट्स और एडिटिव से क्वेश्चन बनता है। ठीक, आपके देखो, फूड पिगमेंट जैसे कि 2 तरीके की हैं। कुछ आपकी क्या हो जाती है, वाटर सॉल्यूबल है, कुछ आपकी इनसॉल्यूबल है। तो इसमें बेसिकली क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, एंथोजेंथिन, बिटालिन, इन सब के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर आपके फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में आ जाएगा, डिफरेंट एक्ट्स के बारे में आ जाएगा, जैसे एफएसएसएआई है। ठीक है, आपका एग मार्क के बारे में। ठीक है, आपका जैसे कि बीआईएस है। ठीक है, आपका इको मार्क है, इन सब के बारे में कि वो कब आए थे, मेन किस चीज को देखते हैं, किस चीज को केटर करते हैं। आईएसआई भी आ जाता है। ठीक है, फिर आपका इसमें देखो हैसअप आता है। हैसअप इज द हैजर्ड एनालिसिस एट द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एंड फूड पैकेजिंग। अलग अलग लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे कैसे होती है, सेकेंडरी लेवल, एंड देन द टर्शरी लेवल। उसके बाद आपके ना देखो, मेन्यू के बारे में आता है। इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके स्टेप्स। स्टेप्स क्या हो जाते हैं मेन्यू प्लानिंग के। ठीक है, उसके बाद फूड एनालिसिस हम कैसे करने वाले हैं, फूड कॉस्ट एनालिसिस कैसे करने वाले हैं। अब देखो, एक ना रिसेंटली बड़ा ट्रेंडी टॉपिक चल रहा है, दैट इज द नैनोटेक। ठीक है, इससे एक बार इसकी डेफिनेशन वगैरह अच्छे से डिटेल में वी गोना डू दैट। फिर हम करेंगे फूड सर्विस मैनेजमेंट, अलग अलग इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, हॉस्पिटल लेवल पे कैसा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल एंड द स्पेशल इंस्टीट्यूशन में हमारे कैसे कैसे लेवल रहने वाले हैं। उसके बाद देखो, हर यूनिट के ना एंड में ना रिसर्च वाला टॉपिक दे रखा है, और ये वही वाला रिसर्च वाला टॉपिक है जो हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर पढ़ते हैं। हमारा जो हर किसी का जो लास्ट वाला टॉपिक होगा ना, ये हमारा पेपर 1 से ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, राइट। फिर हमारा जो सेकेंड यूनिट है, दैट इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, जिसमें हम देखो फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेगा। जी, बैलेंस डाइट क्या होती है, फूड पिरामिड है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिएंट रोल क्या होता है उसका बॉडी में। इसकी डेफिशिएंसी से देखो पूछा जाता है, हर बारी क्वेश्चन आता है कि कौन सी डेफिशिएंसी, अगर आपको विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो गया तो कौन कौन सी बीमारी, जैसे इसमें होता है ना, बिटर स्पॉट है। ठीक है, किराटोमलेशिया है, जीरोपैथेलमिया है, तो ये सारी करके ना बीमारी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि भाई किसकी डेफिशिएंसी से, या तो उल्टा पूछ लेगा किसकी डेफिशिएंसी से ये वाली डिजीज हो रही है, तो ये वाला पूछता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाला इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जी अपना आरडीए। ठीक है, एंड में करेंगे आरडीए अपन, ताकि हम लोगों को रिवाइज्ड भी रहे वो। ठीक है, एकदम फ्रेश फ्रेश रहे पेपर से पहले। फिर हमारा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या होता है, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट की क्या क्या रोल्स होते हैं, क्वालिटीज होती है, ये सारी चीज भी देखेंगे। फिर अपना आता है न्यूट्रिशन थ्रू द लाइफ साइकिल स्पैन, फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी देखनी है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो भी पढ़ेंगे। कंसेप्शन टू एडोलेसेंस, न्यूट्रिशनल नीड क्या रहती है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन लाइफ साइकिल के टाइम पे क्या रहेगा, न्यूट्रिशनल कंसर्न्स क्या क्या रहते हैं। इसमें जैसे कि आपको डिफरेंट ना स्टेजेस याद करनी पड़ेगी, कि इन्फेंसी वाली स्टेज है, जैसे कब से कब तक रहेगी। फिर आपका क्या हो जाता है, फिर आपका हो जाता है प्री स्कूल वाला।
प्री स्कूल के बाद फिर अपन स्कूल वाले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद आपका हो जाता है एडोलेसेंस है। एडोलेसेंस के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आपका एडल्टहुड आता है। एडल्टहुड में भी आपका क्या हो जाता है? आपका 2 में होता है, अर्ली होता है, लेट होता है। उसके बाद अपना ओल्ड एज न्यूट्रिशन आता है। तो इन सब के बारे में कि इनका क्या-क्या टाइम पीरियड रहता है, इनके ईयर देखने पड़ेंगे, ठीक है? इनकी एक-एक क्वालिटीज़ देखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत जो इम्पोर्टेंट ना मेन क्वालिटीज़ होती है, हम उसपे हाइलाइट करते हुए उनको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारा कम्युनिटी न्यूट्रिशन के बारे में। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में ना बहुत ज़्यादा आजकल ना एर्गोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? ये क्या होता है, ठीक है? उसको डिटेल में देखेंगे। न्यूट्रिशन अगर इमरजेंसी और डिज़ास्टर में हमें कैसे-कैसे लेना चाहिए। फिर इसमें देखो न्यूट्रिशनल असेसमेंट आता है, तो इसमें क्या आ जाता है आपका एबीसीडी अप्रोच, राइट? आपका एंथ्रोपोमेट्रिक, बायोकेमिकल, क्लिनिकल एंड देन आपका क्या हो जाता है डाइटरी, ये अप्रोचेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद हम कैसे-कैसे करते हैं, इसमें एक आपकी अप्रोच वो वाली भी आती है, साडिन करके जो आपका हो जाता है। सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं, फिर असेसमेंट है, फिर डायग्नोसिस है, फिर इंटरवेंशन है, फिर मॉनिटरिंग है। तो ये स्टेप्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है? इसको अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। फिर आपके न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस क्या होते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स के बारे में, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। इससे देखो आपके 3 वर्ड हमेशा निकलते हैं, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है? अवेलेबिलिटी और उसके बाद क्या हो जाता है आपका एक्सेसिबिलिटी होता है, ठीक है? ये हमें एकदम अच्छे से डिटेल में देखना है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल और थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के बारे में। इससे काफ़ी सारी चीज़ें बनेंगी। देखो, डिफरेंट डिज़ीज़ में आपको कैसी डाइट देनी है, इससे ये क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपका हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में कैसी डाइट देंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें अलग-अलग जैसे कि आपका कैंसर है, ठीक है? आपको लिवर का कोई डिसऑर्डर है, जीआई ट्रैक का कोई डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, ठीक है? जैसे लिवर वाले में आपका लिवर सिरोसिस, ठीक है? लिवर एन्सेफलोपैथी ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। किडनी की है तो उसमें कैसी डाइट जाएगी। तो ये इन सब में ना आपको मेन-मेन डाइट याद रखनी है, ठीक है? और उसकी एक आधी आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसी होती है वो हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक? फिर आपका आता है डाइट काउंसलिंग एंड डाइट मैनेजमेंट के ऊपर। फिर आपका देखो लास्ट वही 10th वाला टॉपिक जो आपका रिसर्च इन कंक्लूड करता है, राइट? जिसमें आपको रिसर्च डिज़ाइन, प्रिंसिपल एंड पर्पस ऑफ रिसर्च के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। फिर देखिए अपना 3rd यूनिट आता है टेक्सटाइल का, ठीक है? जिसमें सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फाइबर, यार्न, वीव, फैब्रिक ये सारे क्या होते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन देखने पड़ेंगे कि भैया नेचुरल कौन से होते हैं, मैन मेड कौन से होते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में। फिर हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके ना मैन्युफैक्चरिंग से आ जाता है, जी वूल का बता दो, ठीक है? तो उसका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है ना, वो अच्छे से देखना पड़ेगा। फिर डिफरेंट आपके मेथड क्या हो जाते हैं, वीव कंस्ट्रक्शन के, ठीक है? फैब्रिक कंस्ट्रक्शन से बेसिकली आपके वूवन है, निटेड और नॉन वूवन फैब्रिक होता है। वीविंग क्या होते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में देखेंगे। फिर हमारे फैब्रिक फिनिशेस से क्वेश्चन आ जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन, प्रोसेसिंग और उसके पर्पस ऑफ द फिनिशेस। उसके बाद डाइंग एंड प्रिंटिंग देखना पड़ेगा। डाइंग और प्रिंटिंग से देखो बहुत अच्छा खासा बन जाता है, ठीक है? जिसमें आपको उसकी क्लासिफिकेशन देखनी है, मेथड देखेंगे, टाई एंड डाई है, बाटिक है, ठीक है? आपकी रेजिस्टेंट प्रिंटिंग कौन-सी होती है, ठीक है? स्क्रीन प्रिंटिंग कौन-सी होती है, डिस्चार्ज कौन-सी है, हीट ट्रांसफर कौन-सी है, ठीक है? ये सारी चीज़ हमें अच्छे से देखनी होगी, ठीक? उसके बाद है हमारा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल देखो इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट? तो आपका ये आ जाता है कि जैसे कि पटोला है, पटोला कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है? कसूती कहाँ का है? कर्नाटका का है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको ऑन द टिप याद होनी चाहिए। पूछा ही यही जाता है, ठीक है? तो ये सारा अच्छे से हमें डिटेल में देखना है। उसके प्रिंटेड टेक्सटाइल है, वूवन टेक्सटाइल है, डाइड टेक्सटाइल ऑफ द वेरियस रीजन्स ऑफ द इंडिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द फाइबर कंटेंट, टेक्निक्स, कौन से मोटिफ उसमें यूज़ कर रहे हैं, क्या उसमें डिज़ाइनिंग यूज़ हो रही है। सो बेसिकली ये हमें इसमें कवर करना है। उसके बाद आता है अपन का टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड द क्वालिटी कंट्रोल जिसमें हम क्या करते हैं नीड ऑफ द टेस्टिंग, सैंपल मेथड, टेक्निक ऑफ द टेस्टिंग, यार्न फैब्रिक, गारमेंट, टेस्टिंग ऑफ द कलर फास्टनेस, श्रिंकेज, पिलिंग, जीएसएम ये सारा है। फिर आता है हमारा क्या टेक्सटाइल एंड एनवायरनमेंट जिसमें बैन डाइज के बारे में पढ़ना होता है और ना डाइज में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डाइज हैं वो आप उन पे जैसे कि आपका है कि वूल है तो वूल पे कैसी तरीके की आप डाई चढ़ा सकते हो, ठीक है? आपका अगर कॉटन है, कॉटन पे हम कैसी वाली डाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। अभी एक रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है इको लेबल के बारे में, इको मार्क के बारे में, तो वो कौन से मार्क होते हैं, ठीक है? तो अब इसमें ना डिफरेंट मार्क को भी स्टडी कर लेंगे, राइट? रीसेंट डेवलपमेंट क्या है टेक्सटाइल के अंदर नैनोटेक देखो यहाँ पे भी नैनोटेक है। ये बड़ा ही ट्रेंडी टॉपिक है भैया, इससे बनता है, ठीक है? फिर आपके टेक्निकल टेक्सटाइल है, ऑक्यूपेशनल क्लोथिंग, ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट डिजाइनिंग क्या होता है, अपसाइक्लिंग एंड रिसाइक्लिंग क्या है। फिर आपका देखो लास्ट वाला वही रिसर्च वाला टॉपिक इसमें हर यूनिट के एंड में आपका डाला ज़रूर जाएगा। टाइप ऑफ रिसर्च क्या है, डिस्क्रिप्टिव, सर्वे, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल एंड द एक्शन रिसर्च।
फिर हमारा आता है यूनिट नंबर 4 जो है हमारा क्या अपैरल डिजाइनिंग के बारे में, जिसमें हमें अलग-अलग तरीके के बॉडी मेजरमेंट्स, ठीक है? अलग-अलग तरीके के बॉडी टाइप कौन से होते हैं, जैसे इसमें आता है कि भैया आवर ग्लास शेप कौन से होते हैं, जैसे सबसे आइडियल माना जाता है, राइट? आपके डिफरेंट टाइप की फिगर क्या होती है, एंथ्रोपोमेट्री कैसे हम मेजरमेंट ले सकते हैं। फिर आता है आपका इक्विपमेंट और कौन-कौन से डिफरेंट टूल्स हम यूज़ करते हैं जब हम गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है सुइंग मशीन भैया वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सुइंग मशीन से आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखा भी होगा, जैसे कि आपका फीड डॉग एक करके क्वेश्चन आता है, राइट? फीड डॉग भैया कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, ठीक है? आपके जो मशीन होते हैं, ऊपर वाले कौन से वाले पार्ट होते हैं, नीचे कौन से वाले पार्ट होते हैं, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा ना बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद आ जाता है इसमें एलिमेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, एप्लीकेशन, ठीक है? और डिज़ाइन क्या होता है किसी भी अपैरल का, ठीक है? इलस्ट्रेशन एंड द पार्ट ऑफ द गारमेंट, फैशन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, फैशन साइकिल, फैशन थ्योरीज़ के बारे में। देखो फैशन साइकिल तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फैशन साइकिल और इसमें ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फैड साइकिल क्या होती है, फॉर्ड साइकिल क्या होती है, क्लासिक वाली कौन-सी होती है, ठीक है? ये सारी साइकिल्स भी पढ़नी है, राइट? फैशन एडॉप्शन कैसे अडॉप्ट किया जाता है और इसमें ना एक रॉजर का एक मॉडल नहीं आता, जिसमें हम रॉजर के मॉडल के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी कैसी-कैसी क्लासेस हैं, ठीक है? तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ना है हमें, कितने-कितने परसेंटेज में कौन से वाले आपके जैसे आपके होते हैं ना इनोवेटर्स, अर्ली मेजॉरिटी, फिर आपकी लेट मेजॉरिटी, फिर आपकी लैगार्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से देखनी है, ठीक है? कितना क्या परसेंटेज होता है, उनके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। यूजुअली कई बार परसेंटेज से क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आपकी कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन बन जाता है। फैशन फोरकास्टिंग क्या हो जाती है, कौन-कौन से फैक्टर होते हैं जो कि फैशन को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा पैटर्न मेकिंग, ड्राफ्टिंग है, ड्रेपिंग है, फ्लैट पैटर्न मेकिंग टेक्निक्स, पैटर्न अल्टरेशन और डार्ट मैनिपुलेशन। अब डार्ट मैनिपुलेशन की टेक्निक्स आ जाती है, जैसे कि आपके क्या-क्या होते हैं, टक होते हैं, ठीक है? शीयर होते हैं, ठीक है? आपके गैदर्स होते हैं, तो ये हमें थोड़ा-सा डिटेल में देखते हुए चलना है, ठीक है? कौन-कौन से आपके तरीके होते हैं जिससे आप डार्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो। डार्ट होते कितने तरीके के हैं जी, 2 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, वो अच्छे से देखते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद है हमारा यूनिट नंबर 5 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जी आरएम के बारे में और कंज्यूमर इश्यूज के बारे में। जिसमें हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट, अप्रोचेस, मैनेजमेंट ऑफ द टाइम कैसे करें, एनर्जी कैसे करें, मनी है, स्पेस है, मोटिवेटिंग फैक्टर कौन से होते हैं, मोटिवेशन थ्योरीज के बारे में पढ़ना है और डिसीजन मेकिंग। तो इसमें ना हम थोड़ा-सा कवर करेंगे अच्छे से थ्योरीज के बारे में। ठीक है? फिर हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? अब देखो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इससे बहुत मतलब आता है, ठीक है? सबसे पहले प्लानिंग है, ठीक है? फिर आपका क्या हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग है, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड देन द इवैल्यूएटिंग। तो इनके बारे में भी अंदर-अंदर डिटेल में होता है, तो उसको अच्छे से करते हुए चलेंगे, ठीक है? फिर आपका आ जाता है फैमिली लाइफ साइकिल की कौन-कौन सी स्टेजेस हो जाती हैं, जैसे बिगिनिंग है, एक्सपेंडिंग है, उसके बाद आपकी क्या है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज हो जाती है। तो अलग-अलग स्टेजेस के बारे में, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स क्या रहते हैं, यूज़ ऑफ रिसोर्स उसमें सबसे ज़्यादा किसमें होता है, सबसे कम किसमें होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा रिसोर्स, रिसोर्स की क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक कौन-कौन से फैक्टर अफेक्टिंग यूज़ होते हैं, रिसोर्स की कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है भैया, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, स्टेप्स क्या होने वाले हैं, वर्क सिम्प्लिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आ जाता है, वर्क सिम्प्लिफिकेशन अगर कर रहे हो तो कैसे कर सकते हैं? क्लासेस ऑफ चेंज से इसमें आपका आ जाता है मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंज। इससे ना प्रिंसिपल से क्वेश्चन बनता है भैया। इससे प्रिंसिपल से बनता है जिसमें उसको ना अरेंज करने के लिए दे देते हैं लोग। ठीक है? फटीग क्या होता है? फटीग कैसे होती है भैया? बॉर्डम हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। फिर उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है हम लोगों को ये डिटेल में देखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स कैसे करने वाले हैं? आपके लैंड है, फॉरेस्ट है, वाटर है, एयर है, वाटर हार्वेस्टिंग है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या होता है और एसडीजी तो देखो हम पीडी में ऑलरेडी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो पीडी से हमारा ये एसडीजी बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होने वाला है। फिर आता है हमारा मनी मैनेजमेंट, फैमिली इनकम कैसी होती है, टाइप क्या होता है, सप्लीमेंटेशन, बजटिंग, बजटिंग के स्टेप्स आते हैं भैया, ठीक है? उसके बाद हाउस होल्ड अकाउंट्स कैसे होते हैं, ठीक है? फैमिली सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, टैक्स इम्प्लीमेंटेशन ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसमें आपके फंक्शंस, नीड, आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसमें चैलेंजेस, फंक्शन, मैन पावर प्लानिंग, ट्रेनिंग, नीड असेसमेंट, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, राइट? फिर आता है आपका कंज्यूमर, उसकी डेफिनेशन, रोल्स क्या होते हैं, इसमें ना इसके थोड़े बहुत ना आर्टिकल्स देख लेंगे, ठीक है? कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कंज्यूमर से रिलेटेड आर्टिकल्स का, ठीक है? कंज्यूमर बिहेवियर क्या होने वाला है, कंज्यूमर की क्या-क्या प्रॉब्लम होती है, एजुकेशन और एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है। फिर आता है अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेटिव्स, अल्टरनेट रिड्रेसल, स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, जो मैंने बताया था ना पीछे एग मार्क है, बीआईएस है, आईएसआई है, इन सारे मार्क्स के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल,
बाइंग गेट्स, कंज्यूमर लेजिस्लेशन, ये सारी चीजें। फिर हम इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे। इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मैनेजमेंट का ये वाला पार्ट। फिर आपका इसमें कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, क्या क्या बैरियर रहने वाले हैं, मोटिवेशन, चैलेंजेस, आपका सेटिंग क्या रहने वाला है, प्लानिंग और अप्रेजल, ठीक है, आपके मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर वही लास्ट वाला टॉपिक आपका क्या, रिसर्च वाला होता है, जिसमें हम इसमें सैम्पलिंग वगैरह ये सारी चीजें, जो आपका पेपर वन से ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, राइट। जिसमें सैम्पलिंग वगैरह, सैम्पलिंग प्रोसीजर, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम अच्छे से देख लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है आपका यूनिट नंबर 6, जो कि होता है आपका हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइन के बारे में, जिसमें आपका डिजाइन के फंडामेंटल्स, कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कितने कितने होते हैं, कौन से होते हैं। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बन जाता है कि क्लासिफाई करो कि इनमें से कौन से वाला है आपका फंडामेंटल, ठीक है, ऑफ आर्ट और एलिमेंट ऑफ डिजाइन, या फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कौन से वाला है। आपका देखो कलर साइकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन बनता है। कलर में जिसमें आपके आते हैं वार्म कलर, ठीक है, फिर आपके आते हैं कूल कलर, कौन से वाले होते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखते हुए चलनी है, ठीक है। उसके बाद आपके प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, उसके बाद आपके ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। फिर हमें ये देखना है कलर स्कीम, भैया कलर व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के चलते, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग तरीके के, जैसे कि आपके होते हैं, ट्रायड होता है, ठीक है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजों के बारे में हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन कौन से आपके फैक्टर हो जाते हैं जो कि यूज ऑफ कलर को अफेक्ट करते हैं। फिर आपका स्पेस प्लानिंग एंड डिजाइन, जिसमें आपका हाउसिंग की नीड एंड इंपॉर्टेंस के बारे में, प्रिंसिपल क्या होने वाला है आपका प्लानिंग स्पेस के बारे में, टाइप ऑफ द हाउस प्लान्स, इकोनॉमी इन द कंस्ट्रक्शन, आपके प्लानिंग ऑफ द डिफरेंट इनकम ग्रुप आप कैसे करने वाले हैं। फिर आता है आपका बिल्डिंग रेगुलेशन, जो आपने ना गृहा पढ़ा होगा एक, ठीक है, ये यहीं से क्वेश्चन बना था, जो आपके लास्ट टू अटेम्प्ट में आई गेस ये वाले क्वेश्चन बना है गृहा से रिलेटेड, राइट। जो आपका दिसंबर 2023 था ना, उसमें था, ठीक है। आपके नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, जोनिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने लगा है। होप हाउसिंग फॉर द स्पेशल ग्रुप्स एंड एरियाज, हाउसिंग फाइनेंस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। फिर आता है आपका हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बिल्डिंग आपके मटेरियल, आपके अच्छे वाले मटेरियल जो होते हैं, जैसे हम ग्रीन रेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जो कि अच्छे वाले हैं, जो कि एनवायरनमेंट पे अच्छा इफेक्ट डालते हैं, मतलब उनको पॉल्यूट नहीं करते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट का, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, एनर्जी ऑडिटिंग के बारे में, इंडाइसेस ऑफ द इंडोर कंफर्ट के बारे में। एनर्जी एज अ रिसोर्स देखेंगे, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वन, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये सारा आपका देखो यहाँ से कवर हो जाना है बढ़िया तरीके से पीडी से। हमारे एक यूनिट है पीडी वाला, ठीक है, पेपर वन में, जिसमें हम इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है, एंड थिंकिंग प्रोसेस, डिफ्यूजन एंड द कम्युनिकेशन, अर्गोनॉमिक्स से आजकल काफी क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। अर्गोनॉमिक्स जो आपका क्या हो जाता है, मैन एंड मशीन रिलेशनशिप, इससे बन जाता है भैया। नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है वो ergonomic सही वाला, इसका सिग्निफिकेंस, स्कोप, एंथ्रोपोमेट्री, मैन और मशीन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, कौन कौन से फैक्टर हो जाते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ द वर्क को अफेक्ट करते हैं, बॉडी मैकेनिक्स, फंक्शनल डिजाइन ऑफ द वर्क प्लेस, टाइम और मोशन स्टडी एंड द एनर्जी स्टडीज। नेक्स्ट आता है हमारा फर्नीचर एंड फर्निशिंग के बारे में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है भैया उसका, आपके क्या क्या स्टाइल्स हो जाते हैं, कंटेम्प्रेरी टेंट्स कौन से हैं, आपके वॉल फिनिशेस के बारे में, ठीक है, विंडो एंड द विंडो ट्रीटमेंट। अब ना विंडो के अलग अलग टाइप के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, विंडो टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। एक आपका ना स्टेयर से भी रिसेंटली क्वेश्चन बना था, ठीक है, जिसमें आपका ट्रेड, राइजर, ये सारी चीजें पूछ लेता है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बेसिकली, ठीक है। और ये सारी चीज़ हो जाती है। उसके बाद आपका वही देखो आरएम वाला पार्ट है, सिलेक्शन एंड द प्रिपरेशन टूल ऑफ द डाटा मैनेजमेंट, जिसमें आपका क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, मेजरिंग स्केल्स, रैंकिंग एंड द मेजरमेंट, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टूल्स के बारे में आ जाएगा। फिर आपका देखिए आपका यूनिट नंबर 7 है, जो कि हमारा एचडी है, ठीक है, जिसमें हम प्रिंसिपल वही देखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या होगा, केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रीनेटल एंड द न्यूनेटल डेवलपमेंट देखनी है, थ्योरीज देखनी है भैया, इसमें ना थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट में। जैसे कि आपकी साइको सेक्सुअल थ्योरी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी है, ठीक है, जीन पियाजे की थ्योरी है, ये थोड़ी सी थ्योरी हम अच्छे से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। इवान पावलोव की थ्योरी है, तो ये सारी थ्योरीज पे थोड़ा काम करते हुए चलेंगे, इनसे क्वेश्चन यूजुअली पूछ लेता है।
फिर उसके बाद अपना क्या आ जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज जाते हैं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, ठीक है। भैया एक बच्चे में कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है, जैसे मोटर है, मोटर में भी दो है, फाइन है, ग्रोस है, ठीक है। उसके बाद और आपकी कॉग्निटिव है, सोशल है, ठीक है। ये सारी अलग-अलग तरीके की हम डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से करेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, अभी रिसेंटली ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पेरेंट के ऊपर, पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर, जिसमें अलग-अलग टाइप हो जाते हैं, जिसमें आता है ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, ठीक है, परमिसिव, नेग्लेक्टफुल, ये सारे आपको टाइप दे देते हैं और पूछते हैं या फिर पूछ लेते हैं इनमें से सबसे अच्छा कौन-सा होगा, इनमें से सबसे बुरा कौन-सा होगा। तो इसमें ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है अपन को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपना children and the person with the special need कैसा care and support दे, special education, prevention of the disability and the rehabilitation, ठीक है। children at risk, child labor, street children, children of the disputed, orphan and the child abuse and the trafficking के बारे में। तो इसमें ना थोड़े बहुत हम वो देख लेंगे, एक्ट देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना एडोलेसेंट एंड यूथ के बारे में, क्या क्या चेंजेस होते हैं, चैलेंजेस एंड द प्रोग्राम्स, ताकि हम एक ऑप्टिमल डेवलपमेंट को प्रमोट कर पाए। एडल्टहुड के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अर्ली और मिडल एडल्टहुड में। एजिंग, फिजियोलॉजिकल एंड द साइकोलॉजिकल, बेसिकली आपके चेंजेस एंड द केयर नीड्स के बारे में। फिर आपका वही 10th आपका रिसर्च मेथड के बारे में कि भाई वेरिएबल एंड द सिलेक्शन आपका क्या होता है, जो कि आपको यूनिट 1 से इजीली कवर हो जाएगा। फिर आता है अपना यूनिट 8 जो कि हमारा फैमिली स्टडीज के बारे में है, जिसमें हम डायनामिक्स देखेंगे, मैरिज। अब मैरिज भी दो अलग तरीके की, ठीक है। फैमिली रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए, फैमिली वेलफेयर अप्रोचेस, प्रोग्राम्स, चैलेंजेस, रोल्स क्या होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट, इसमें ना एक इसका वो भी आता है, कन्फ्लिक्ट एंड द रेजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट में एक आपका थ्योरी बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक दो थ्योरीज बनती हैं आपकी, जिसको हम डिटेल में देख लेंगे, दो तीन थ्योरीज बनती है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आपका पेरेंट एजुकेशन, पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसे करें, कम्युनिटी एजुकेशन, ठीक है, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन एंड द सिंगल पेरेंट फैमिली कैसी होती हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, फैमिली स्टडीज, फैमिली इन क्राइसिस, फैमिली थेरेपी इनिशिएटिव फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, राइट्स ऑफ द वुमेन, स्टेटस ऑफ द वुमेन एंड द जेंडर रोल्स। इसके अंदर ही आपका वही वाला टॉपिक बनता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, कि आपके स्टीरियोटाइप्स क्या हो जाते हैं, और इसमें आपका जेंडर रोल से भी बनता है। एक आपका 2023 में आई गेस क्वेश्चन बना था, जिसमें आपके इन दोनों में ना डिफरेंस करके पूछा गया था कि जेंडर रोल्स में क्या होगा और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में क्या होगा, तो ये अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, इससे एक बार क्वेश्चन बना कि भैया गाइडेंस के अंदर काउंसलिंग आता है या फिर काउंसलिंग के अंदर आपका गाइडेंस आता है। सो ये करके थोड़ा सा आपका आ जाता है, ठीक है। तो इसे भी हम डिटेल में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है हेल्थ एंड द वेल बीइंग, ठीक है, अक्रॉस द डिफरेंट लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। फिर आपका वही 10th टॉपिक आपका रिसर्च मेथड के बारे में, तो इसमें डाटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, टैबुलेशन, इन्फ्रेंशियल एंड द डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स के बारे में, राइट। फिर आपका 7th वाला है एडोलेसेंट एंड यूथ के बारे में, क्या क्या चेंजेस, आपके चैलेंजेस एंड आपके प्रोग्राम्स है जो कि आपकी ऑप्टिमल डेवलपमेंट को प्रमोट करने वाले हैं। फिर एडल्टहुड है, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या आपके चेंजिंग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है अर्ली एंड द मिडल एडल्टहुड में। फिर आपका एजिंग, एजिंग की भैया आती है थ्योरीज, सो वो थ्योरीज अच्छे से करते हुए चलेंगे। फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल चेंजेस और केयर नीड्स कैसे चेंज होती है। फिर आपका लास्ट वाला पार्ट ये आरएम वाला है, जिसमें हमने वेरिएबल और इसकी सिलेक्शन के बारे में भी देखा है। उसके बाद आता है अपना यूनिट नंबर 9 जो कि आपका देखो पूरा कम्युनिकेशन है। ये वाला यूनिट भी आपका यूजीसी नेट पेपर 1 से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें देखो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, बैरियर क्या हो जाता है, परसुएशन, परसेप्शन, एम्पैथी, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहने वाले हैं, लेवल, सेटिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन अलग तरीके के जैसे रहते हैं, प्रोसेस ऑफ द लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद अपना कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड द कम्युनिकेशन थ्योरीज के बारे में यहाँ से थ्योरीज पूछ लेता है। इसमें आपका ह्यूमन इंटरेक्शन थ्योरीज, मास कम्युनिकेशन थ्योरीज, मैसेज डिजाइन थ्योरीज, कम्युनिकेशन सिस्टम, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। थर्ड वाला टॉपिक आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट थ्योरीज, मॉडल्स, मेजरमेंट एंड द इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट। फोर्थ है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन मॉडल एंड अप्रोचेस, डिफ्यूजन एंड द इनोवेशन मॉडल,
मास मीडिया एंड द सोशल मीडिया। देखो एक आधे टॉपिक्स ऐसे हैं जो पेपर वन में नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा है, जैसे कि डिफ्यूजन एंड इनोवेशन मॉडल है, वो यहाँ पे कवर कर लेंगे, राइट। रोल्स एंड द कम्युनिकेशन इन द डेवलपमेंट, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलपमेंट जर्नलिज्म का कैसे है, राइटिंग फॉर द डेवलपमेंट, अलग अलग तरीके की मीडिया के बारे में, ठीक है, जैसे आपके होती है ना ऑडियो विजुअल होता है, एक ऑडियो मीडिया होती है, ठीक है, और आपकी विजुअल मीडिया होती है, ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके की मीडिया के बारे में, इंटरनेट के बारे में, कंसर्न्स ऑफ द डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन, जेंडर, हेल्थ, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, पॉपुलेशन, लिटरेसी, रूरल एंड द ट्राइबल डेवलपमेंट, एडवोकेसी एंड द बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, जिसे हम BCC के नाम से भी जानते हैं, वो हम ये सारी चीजें यहाँ पे कवर कर लेंगे, जैसे इसमें कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, मॉडल्स, अप्रोचेस, एप्लीकेशन एंड चैलेंजेस के बारे में आएगा। उसके बाद अपना ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न न्यू मीडिया के बारे में, इसमें हमारे में जो आता है ना, बेसिकली इसमें ना पूछ लिया जाता है कि आपका कौन सा फोक डांस है, कहाँ पे है, उसकी प्लेस के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, या फिर पपेट्री से बन जाता है अपना, पपेट्री है, ये कौन से जगह का पपेट्री है, ठीक है, तो पपेट्री से बन जाता है अपना, एडवर्टीजमेंट हो जाता है, सिनेमा, ICT हो गया, कम्युनिटी रेडियो है, पार्टिसिपेटरी वीडियो है, सोशल मीडिया, उसके बाद आपके मोबाइल फोन, ये सारी चीजें, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज, इंस्टीट्यूट वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट एंड द लोकल। उसके बाद आपका 10th RM वाला पोर्शन रिसर्च मेथड वाला, जिसमें एनालिसिस ऑफ द डाटा, पैरामेट्रिक एंड द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जो कि आपका अगेन आपका पेपर वन में रिसर्च से क्लियर हो जाएगा। हमारा जो लास्ट आता है वो आता है, देखो, एक्सटेंशन। मुझे जो लगता है ना, एक्सटेंशन से जो बनता है, एक तो PLA से क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है, इसके टूल से बन जाता है, PLA की ना टेक्निक से बन जाता है। टेक्निक्स में आपने देखा होगा, जैसे कि एक आदि बार क्वेश्चन आया है, जैसे सीजनल कैलेंडर्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में आपका बन जाता है, ठीक है। उसके बाद PLA है, उनके टूल्स हैं, ठीक है, आपके एक्सटेंशन के स्टेप्स कौन से होते हैं, इसमें स्टेप्स भी पूछ लेता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से आ जाएंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सटेंशन का, ठीक है, एक्सटेंशन सर्विस होता क्या है, फिलोसफी, प्रिंसिपल्स पे भी पूछ लेता है, तो ये वाला पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका प्रोग्राम मैनेजमेंट है, नीड क्या है, असेसमेंट, सिचुएशन एनालिसिस, वही आपका ये स्टेप्स ही आ जाएगा, ठीक है, कि बेसिकली हमारे कौन-कौन से स्टेप्स होंगे। सबसे हम सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, देन मॉनिटरिंग एंड द इवैल्यूएशन। इसी के ही अंदर आपका ना बहुत अलग-अलग तरीके के, जैसे कि आपके रिवॉल्यूशन है, ठीक है? तो इसमें हम रेवोल्यूशन भी कवर कर लेंगे, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, वो कौन लेकर आया था? क्या ऑब्जेक्टिव था? व्हाइट रेवोल्यूशन कौन लाया था? डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपके प्रोजेक्ट्स जो आए हैं, वो कौन लेकर आया है? जैसे मारथंडम आपका प्रोजेक्ट है, वो कौन लेकर आया है? तो ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में देख लेंगे, ठीक है? एक्सटेंशन मेथड एंड मटीरियल है, जिसमें हम इंटरपर्सनल, स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप मेथड्स के बारे में, ऑडियो विजुअल, उसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड द फील्ड टेस्टिंग, यूज एंड द इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स, राइट। उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट एंड द प्लानिंग फॉर द एक्सटेंशन एजुकेशन एंड द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इसमें देखो इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, ब्लूम टेक्सोनॉमी, भैया इससे आ जाता है। इसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग के बारे में, फिर आपका क्या है, नॉन फॉर्मल, एडल्ट एंड द लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, अप्रोचेस, स्कोप, मेथड एंड द मटेरियल, आपके चैलेंजेस क्या होने वाले हैं, इश्यूज टू बी एड्रेस कौन से वाले होंगे। फिर आपका है ट्रेनिंग, स्किल्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द HR डेवलपमेंट, एंड आपका मेथड ऑफ द ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसके पर्सपेक्टिव, अप्रोचेस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, आपके सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसमें पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से बन जाता है क्वेश्चन। NGOs है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आपका क्या आता है, आपका PLA, जो मैंने आपको यहीं पे बताया था ना, PLA बहुत इंपॉर्टेंट है। PLA इज द पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। इसके मेथड क्या होते हैं, इसकी टेक्निक्स क्या हो जाता है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द इंडिया, कौन कौन से, अर्बन है, रूरल है, ट्राइबल पॉपुलेशन ग्रुप्स है, प्रोग्राम न्यूट्रिशन के लिए क्या है, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, वेजेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वुमेन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सैनिटेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आपका 10th वही वाला आपका RM वाला, जिसमें आप रिपोर्ट राइटिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन के बारे में, जो आपका UGC नेट पेपर वन से क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली जो हमारा है, तो अगर मैं क्रक्स की बात करूं, तो हम ये चीज देखें, देखो अगर मेरा एक यूनिट की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1 अगर खुद में 100% है ना, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका 30% ऐसा होगा जो कि आपका मेन है,
जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बताते हुए बताया भी कौन से वाले टॉपिक्स आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ना आप एनालाइज़ कीजिए कि आपका पेपर में आ क्या रहा है, ठीक है? पीवाईक्यू जब आप करेंगे ना, आपको थोड़ा-थोड़ा ना आइडिया लग जाएगा, ठीक है? कि आपके ना आ क्या रहे हैं। सो मंडे से हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम ये यही 30% क्रक्स के ऊपर, ये मेन पॉइंटर्स के ऊपर हम फोकस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम टेबल्स की फॉर्म में देखो यार, टाइम है अपने पास बहुत कम, ठीक है? बहुत कम टाइम है, इसमें हम जितना एकदम शॉर्ट में अच्छे से टेबल्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में पढ़ सकते हैं, हम उतना पढ़ने का ट्राई करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन। मंडे से हमारा पीडी का सेशन स्टार्ट होगा, तो जॉइन करना ना भूलें। थैंक यू।